घर में है ना, सो रहा है ना, रेस्ट ही करना करना। चल के आए, चल खुद के लिए भी लाएंगे भाई। नहीं नहीं संभाल संभाल संभाल। चले आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वेडनेसडे वाला, मतलब 23 जुलाई। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपनों की तरफ नहीं। चले वेडनेसडे और मौसम है ना एकदम बारिश से पूरा भरा हुआ है। बारिश बहुत ज़ोरदार आने वाली है अभी। बारिश तो ऐसे 3-4 दिन से कंटिन्यू पकड़ी है, बस आ रही है जा रही है आ रही जा रही है। अब के फैयाज भाईजान गए माही को लाने गिरा, बट बाइक लेके नहीं गए, वो ना छतरी लेके गए और प्लस रेनकोट भी लेके गए। बोले मैं आज चला के लेके आता हूँ। बारिश के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ना स्कूल के पास में ना बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होती है ना, कि बाइक लेके घुसना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बोले नहीं मैं चल के जाता हूँ, सुकून से चल के लेकर चला के लेकर आता हूँ उसको। हालांकि मैं बोली कि पता नहीं अब वो चल के आना बारिश में वो क्या बोलती है कि हाँ छतरी लेके अच्छा लग रहा है या फिर बाइक पे अच्छा लग रहा है। मतलब इतना दूर, स्कूल दूर है ना हमारे घर से थोड़ा सा, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं बाइक से आओ जाओ बच्चे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बारिश के टाइम पे कीचड़ कीचड़ रास्ते में भी पता है ना आप लोगों, तो मैं इनको बोली थी लेके जाओ ना बाइक, तो बोले रहने दो, बोले छतरी में लेके आता हूँ इसको। मैं बोले चलो ठीक है। चले ये गए अभी माई को लाने के लिए। नुमेर सो रहा है अभी, नुमेर की अभी गुड मॉर्निंग हुई नहीं है। माई को स्कूल छोड़कर आया और जैसे वो 7 बजे छोड़कर आता है ना, तो खा लेता है ब्रेड वगैरह, कुछ भी तल के देती हूँ तो चाय ब्रेड खाता है। और फिर वो 7 बजे से अंदर जो घुसता है, 7:30 ही पकड़ लो। अब वो सोए तक के ना क्या करता है, लेटे लेटे ना उसको 9 बजे नींद लगती। आप लोगों को मालूम है एक बार अगर आप उठ जाओ ना तो जल्दी नींद नहीं लगती। अब 9 9:30 बजे मोबाइल देखता रहता है और 9 बजे तक के सो जाता है, मतलब 1 घंटा तो देखता मोबाइल वो, और फिर वो सोता है। तो अभी उसको उठाऊंगी, अभी 3-4 घंटे हो गए ना, अब उसको उठाऊंगी। सुबह की नींद एक बार टूटती है ना तो बहुत भारी पड़ता है। तो सुबह मैं आपके भाईजान को नहीं उठाती, मैं नुमैर को उठा देती हूँ ज़्यादा करके कि तू ही उठ जा। कभी कभार ये नहीं उठा तो आपके भाईजान को मजबूरी में उठाना पड़ता है, वरना ये उठता है। तो छोड़कर आया ना तो जब से सो रहा है, अभी उठा नहीं है। अभी माई आएगी ना तो माई उठाएंगी उसको। नुमेर की कॉलेज, हाँ जाते जाते नुमेर की कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हुई है। कल एडमिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 25-26 को बोल रहा था कॉलेज स्टार्ट हो गया। चले जब तक ये थोड़ा आराम करने दो, मैं भी इसलिए उठाती ही नहीं हूँ कि जाने दो। देखिए जब तक अभी वो जॉब पे नहीं लगेगा उसको आराम करने मिलेगा। फिर आप लोगों को भी मालूम है कि एक बार वो जॉब पे लग गया तो फिर आराम नहीं मिलने वाला। तो माँ बाप ऐसे ही सोचते हैं ना कि बच्चे जब तक घर में, चलो रेस्ट करने दो, हमको नहीं मिला ये सब चीज़ें, हमको नहीं मिली ये रेस्ट करना, आराम करना, अलग से सोने मिलना। क्योंकि हमारा घर इतना से था कि आपको भले संडे भी रहेगा ना तो आपको उठ के बैठना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, क्योंकि जगह ही नहीं है सोने के लिए। तो उठ के बैठना ही पड़ता है कि नहीं उठ जाओ, काम है, अम्मी को काम करेंगे। हमारा घर तो आप लोग को मालूम है अम्मी का घर, उसमें हम लोग 3 बहन भाई माशाल्लाह से उसमें ही बड़े हुए, उसमें ही रहे, उसमें ही पढ़ाई किए, सब कुछ उसमें ही हुआ। तो बहुत छोटा था हमारा घर। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इतना, अभी अल्लाह ने, बस अल्लाह के करम से हम लोग ने हर चीज़ ऐसा, हर माँ बाप सोचते हैं कि वो उनको जो नहीं मिला ना वो अपने बच्चों को दे। तो इसलिए वो सोता है ना तो मैं उसको नहीं उठाती हूँ कि जाने दो। माई को सुबह छोड़कर आता है तो नींद भी नहीं लगती, फिर नींद लेने लगे तक के भी लेट हो जाता है, फिर सो जाता है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं सो रहा है ना, सुकून से घर में है ना, सो रहा है ना, रेस्ट ही करना ना करना। चलिए ब्लॉग को देखना पूरा, स्किप नहीं करना। चल के आए चल के आए चल के आए। वालेकुम सलाम। आज पप्पा चला के लाए ना रेनकोट भी और छतरी भी, ये क्या है? हाँ ये कैसा है? रेनकोट भी छतरी भी। चलो आओ, छतरी पहले फोल्ड करो। रेनकोट भी छतरी भी हर वही मैं देख रही हूँ भाई, छतरी भी लेके गए, रेनकोट भी लेके गए। बदले के उधर नहीं ला मेरी प्यारी छतरी को चलो चलो अंदर आओ। बदले में लगा। कैसा लगा माही चल के इतना लंबा से? मजा आ गई। मजा आई? अच्छा है, फिर बाइक मत लेके जाओ, पेट्रोल बचेगा। चलेगा। चल के जाओ चल के जाओ। जब बारिश होती है ना, जब चल के जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। हाँ लगता हाँ। बस मैं सुबह के टाइम पे जाना पड़ता मैं सोच रही थी क्या मालूम बोलेगी कि हम इतना लंबा भी चला के लेके जा रहे पप्पा, बाइक क्यों नहीं लाए? मैं ऐसी सोच रही थी। तो 5 में बचे। मम्मा फाइन लेना स्टार्ट कर रहे हैं सबसे। फाइन लेना स्टार्ट करें ना, इंग्लिश बोलो अभी, ठीक है? 1-1 रुपए ले रहे, पहले 5 बोले तो फिर 1 रुपए करे। हाँ बोले टीचर सोच रहेंगे बेचारे बच्चे कहाँ से लाएंगे 5-5 रुपये। नहीं, टीचर बोले कैंटीन का भी तुम लोग पैसे लाते ना। हाँ सही बात है। चलो मुए मुए
कपड़ा गिल्ला नहीं हुआ। और आओ चल आज क्या लुंगी पहने तुम वाइट वाइट, क्या बात है? अब्बा की लुंगी है क्या? लगा फिर से पापा भी क्या आएंगे। मेरे अब्बा बहुत पहनते थे वाइट लुंगी, इस तरह से अब्बा भी पहनते थे। फैयाज को भी वाइट कलर की लुंगी कभी लेकर आएंगे तो लेकर आके देते थे। यार मद्रास जाते थे तो मद्रास की लुंगी है ना? ये लुंगी और एक है हाँ मद्रास की लुंगी है। गोल्डन वाली। अब इसको मैं कर अब्बा मद्रास जाएंगे तो भी वाइट लुंगी लाएंगे, खुद के लिए भी लाएंगे, फैयाज के लिए भी वाइट लुंगी ला के देंगे। अभी भी लुंगी तुमने कम कर दी ना, तो पहले बहुत पहनते थे ना? पहले बहुत पहला था, अभी तो ज़्यादा नहीं। अभी ट्राउजर पहनते, ट्राउजर भी नहीं, चड्डा। चड्डा भी नहीं, लुंगी पे सोते। ओ लुंगी पे नहीं सोने का, देखो हंस रही है वो, ट्राउजर पे सोने का। अच्छा जी चले, आपके फैयाज भाईजान, फैयाज निकले गाड़ी पे और माही को सुलाकर किचन में आ गई कि खाना रेडी कर लेती हूँ। वैसे उसको खाना खिला दी मैंने, उसको मैं बोली तो अब सो जा, तो मैं आ गई किचन में क्या चलो मैं क्या रेडी करूँ, क्या पकाऊँ। आपके भाईजान जाने के टाइम पे पूछे मुझे बाज़ार ला के देना है, क्योंकि जाने के पहले वो डेली बाज़ार ला के दे के जाते हैं ना। तो मैंने बोला नहीं तुम एक काम करो, आज तुम जाओ गाड़ी पे निकल जाओ, बाज़ार की ज़रूरत नहीं है। आज तुमने अब्बा की अच्छा लुंगी पहन के ना अब्बा की याद दिलाई दी है ना, तो आज अब्बा की फेवरेट डिश बना देती हूँ मैं। तो वो खुद ही समझ गया, अच्छा चार पोरील। मैं बोली हाँ चार पोरील, ये मेरे अब्बा को बहुत पसंद है चार पोरील, बहुत शौक से खाते थे। जब भी मेरे घर में बनता तो मैं उनको ज़रूर भिजवाती थी चार पोरील। और एक खट्टा बैगन, मतलब खट्टा बैदे का सालन, चौली दाल के, जो गीली चौली होती है ना वो दाल के भी बनाऊंगी ना, तो वो भी भिजाती थी ना, बड़े शौक से खाते। उनकी फेवरेट डिश मुझे पता है, तो वो बड़े शौक से खाते थे। तो मैंने बोला कि चलिए आज चार पोरील ही बना देती हूँ। हाँ बाकी हाँ एक एडी है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, नाजो 6273। ये बहन ने मुझे पूछा कि नुमेर ने क्या BCA में एडमिशन लिया है, तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए भी शायद मुझे पूछा कि उनके बच्चे का भी एडमिशन करवाना है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अगर किसी का भी बच्चा अगर कॉलेज अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट ईयर अभी जो भी जा रहा है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, तो मैं उनको इतना ही बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि बच्चा जहाँ भी ट्यूशन पढ़ रहा है, स्कूल पढ़ रहा है, जो भी क्लासेस में पढ़ रहा है, तो वहाँ आपके सर से या टीचर से जो है ना वो सजेशन ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सब बच्चों का जो है ना इंटरेस्ट अलग रहता है। देखिए अभी नुमेर का इंटरेस्ट था BCA में, उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो इसके लिए मैं उसको जो है ना उसने BCA बोला, तो हम लोग ने BCA में एडमिशन करवा लिया। और वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर नहीं, वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, 14th में अभी वो। तो मैं इतना ही बोलूँगी बहन को वो कि आपके बच्चे के इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के हिसाब से ही उसका एडमिशन करवाओ कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको क्या करना है, तो ये आपको पता चलेगा कि वो बच्चा आगे जाके क्या करना चाहता है। बाकी चलिए सबके लिए ऑल द बेस्ट। करना है मराठी, नहीं नहीं, मराठी का नाम सुनेंगे ना इन लोग, नहीं 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 करते। आजकल मराठी का कितना चल रही है बेटा, मराठी आना बहुत ज़रूरी है वैसे भी। ओह 5 मिनट से खड़ा है, 5 मिनट से खड़ा है तू? अच्छा जा, 5 मिनट से वेट कर रहा है तेरा, जाओ। छतरी संभाल के, हाँ बेफजूल का खोलना मत, संभाल संभाल। देख देख यही लुढ़क रही है। हाँ बुढ़ी हो गई, क्या करेंगे। बाय, संभाल संभाल संभाल, छतरी संभाल के रखना। बाय, अल्लाह हाफिज़, मत खोल। अच्छा जी चले, माही निकली ट्यूशन के लिए, और हाँ खाना नहीं खाई है, वो खाना खा के सोई थी ना, तो दूध पी के गई है। बोलिए मम्मा मैं आके खाना खाऊंगी। तो चले ऐसे ही होता है, कभी वो पहले ही खाना खा लेती है स्कूल आने के बाद, और कभी कभी सो के उठ के खाना खाती है। तो जैसे भी उसको ठीक लगे ना, मैं वो हिसाब से खिला देती हूँ, ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ ना, कि बच्चे अपने हिसाब से, उनको पता है उनका वो खाने, उनके लिए खाना अभी ओके है नहीं ओके, क्योंकि कभी कभी बच्चों का डाइजेस्ट नहीं होता है, रह जाता है ना, तो वो बोलती है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो अभी दूध पी के चली गई है। मैं बना रही हूँ गुलगुले। एक्चुअली आप लोग सोच रहे हैं क्या बन रहा है, गुलगुले बना रही हूँ। 2 केले, गेहूँ का आटा, सौंफ और इलायची को मैंने कूट लिया, और थोड़ा सा शक्कर का पानी इसमें ऐड करके मैं इसका जो है ना अच्छा से बैटर बना दूँगी गुलगुले वाला। गुलगुले पता है ना आप लोग को, जो शादियों में बनता है, जब शादी में रात को जागते रज्जक का बनाते, तो गुलगुले ज़रूर बनते, हमारे घर में तो ज़रूर बनते।
तो आप लोग के घर में बनते, किस किस के घर में बनते ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि ये स्पेशली हमारे मद्रास के तरफ के साउथ इंडियन वालों के घर में भी बनता है, और प्लस ये जो आई थिंक गुलबर्गा ये तरफ हैदराबाद वाले आई थिंक ये भी बनाते हैं, बाकी नहीं मालूम मुझे। तो मैंने बोला कि चले, गुलगुले बना रही थी, वो भी माही ने याद करी अचानक से दोपहर में स्कूल से आने के बाद में, मम्मा बहुत दिन हो गया ना गुलगुले नहीं बने घर में। मैं बोली खाएगी, तो बोले हाँ। तो फिर घर में केले थे, तो बोली चलो केले रखे हुए तो 2 केले के बना देती हूँ, खा लेगी मैडम। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़े ही बनाऊँगी ताकि ख़त्म हो जाए। चले ये गुलगुले बन रहे हैं। जाते जाते आज 4 पूरी अब्बा को याद करते करते बना लिया, खा भी लिया, और बहुत याद भी किया उनको, बहुत मिस भी किया। कहते ना कि देखिए वैसे भी ना माँ बाप आपके पास हो या दूर हो, आप हयात हो या महरूम हो, माँ बाप को तो वो तो कभी आपके पास से कहीं दूर जाते ही नहीं है, वो तो आपके पास नहीं होके भी ना वो आपके पास हमेशा होते हैं। तो बस ऐसे ही अब्बा नहीं है लेकिन हमेशा अब्बा साथ ही रहते हैं। अल्लाह पाक मेरे अब्बा की मगफिरत करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। आज फैयाज़ लुंगी पहन के यकीनन अब्बा जैसे ही दिख रहे थे, और आप लोग यकीन कर ले फैयाज़ है ना डिट्टू मेरे अब्बा जैसे ही दिखते, सेम हाइट एकदम सेम, कलर भी एकदम सेम, हंसी मजाक एंड घर में जैसा फैयाज़ मेरी हेल्प करते कामों में, अब्बा भी करते थे कुछ ना कुछ में। अब्बा मेरे खाना भी बनाते थे, हालांकि फैयाज़ को खाना बनाने नहीं आता, बट मेरे अब्बा खाना भी बनाते थे। तो माशाल्लाह से मेरे अब्बा भी एकदम सेम फैयाज़ जैसे डिट्टू है, बहुत सी मतलब कहती हूँ ना 70% अब्बा जैसे ही है वो। तो वैसे भी कहते हैं ना कि हर एक बेटी जो होती है ना, एक लड़की हमेशा जो है ना उसका शौहर हमेशा उसके फादर जैसा एक्सपेक्ट करती कि वो अपने फादर जैसा ही उसका हस्बैंड भी हो सेम। और बस मेरे अब्बा जैसे ये फैयाज़, अल्लाह पाक मेरे अब्बा की मगफिरत करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, और मेरे शौहर का हाथ मेरे सर पे हमेशा सलामत रहे। तो बस यही बोलूँगी कि लुंगी पहने आज, जब भी लुंगी पहनते ना वाइट वाली, मैं उनको तब भी बोलती हूँ कि हाँ आज अब्बा दिख रहे तुम, आज अब्बा दिख रहे तुम। तो वो भी ऐसा था ना कि खुश हो जाते कि मैं हूँ ना, बोले अब्बा जैसा मैं हूँ ना। और वैसे भी मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा फैयाज़ को इतना बोलूँगी ना कि जितना वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते होंगे ना, उतना वो फैयाज़ को प्यार करते हैं। ये सच है, बिल्कुल सच है। फैयाज़ को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। अभी क्या ही बोलूँ कि लगता है कभी कभी कि बहुत जल्द चले गए। इतना बोलूँगी कि बहुत जल्द चले गए कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अभी तो बहुत चीज़ें देखनी थी मेरे अब्बा को, लेकिन बस ये सोच के सब्र कर लेते ना कि नहीं, अल्लाह पाक ने इतना ही लिखा था, उनका रिस्क तो उतना ही वो रहे हैं, और चले गए अल्लाह पाक के पास। बाकी चले, बस अल्लाह पाक से दुआ करूँगी कि हर एक बच्चों के सर पे उनके माँ बाप का हाथ सलामत रहे। आमीन सुमा आमीन। चले, अल्लाह हाफिज़।